जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय धर्मगुरु। आज मैं अमरूद वृक्ष के बारे में आपके साथ चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को हमारे सुनिएगा। बहुत सारे शहरों में, गांवों में और भी जगह, विदेशों में भी लोग अमरूद के वृक्षों को अपने घर के समीप लगाते हैं और अपने यहाँ तक कि आंगन में भी लगा देते हैं, अपने घर के नज़दीक भी लगा देते हैं। लेकिन ये जो मैं वीडियो बताने के लिए जा रहा हूँ, इस वीडियो में जो मैं बातें बताने के लिए जा रहा हूँ 100% सत्य है और शास्त्र प्रमाणों से प्रमाणित करके मैं आपको बात बताने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए भूल कर भी अगर आप ऐसा गलती कर रहे होंगे तो मत कीजिएगा। कृपया इस वीडियो को 2 से 3 मिनट तक सुनिएगा और सारा इसके बारे में, अमरूद के बारे में आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज़ जान लीजिए, अमरूद मानव जीवन के लिए वरदान है और अमरूद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन भूल से भी अमरूद के वृक्ष को अपने घर के नज़दीक मत लगाइएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र के हिसाब से कोई भी फलदार वृक्ष को अपने घर के समीप हमें नहीं लगाना चाहिए। यहाँ आप समझिए। दूसरा चीज, कभी भी कतई भी अमरूद के वृक्ष को अपने आंगन में या और अपने मुख्य दरवाजे पर मत लगाइएगा। ध्यान से समझ लीजिए, अपने आंगन में और अपने मुख्य दरवाजे पर भूल कर भी अमरूद का वृक्ष मत लगाइएगा। इससे आपको धन की तंगी बनी ही रहेगी, बनी ही रहेगी, बनी ही रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए अमरूद के वृक्ष को अपने मुख्य दरवाजे पर और अपने आंगन के या अपने घर के 3 हाथ के अंदर इसको तो कदाचित मत लगाइएगा। जो आपको बाउंड्री लाइन है इसके 3 हाथ के अंदर। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अमरूद के वृक्ष अगर आपको लगाना है, मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर अमरूद के वृक्ष आपको लगाना है तो अपने घर से 9 हाथ की दूरी पर लगाइए। 9 हाथ की दूरी पर लगाइए। किसी भी दिशा में लगाइए, किसी भी दिशा में लगाइए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं और आपको भी इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। अगर 9 हाथ से दूरी पर अगर वो वृक्ष है तो, अगर 9 हाथ के अंदर ये अमरूद का वृक्ष अगर आप लगा देते हैं तो आपके जीवन में धन का तंगी बना ही रहेगा। इसमें कोई दो ना नहीं। अब जो व्यक्ति 9 हाथ के बाद भी अमरूद के वृक्ष लगा रहे हैं, उन्हें 2 और वृक्ष लगाना चाहिए। जी, सही सुन पा रहे हैं। और 2 वृक्ष आपको लगाना पड़ेगा उस अमरूद के वृक्ष के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए। 9 हाथ के बाद भी अगर आपने इस वृक्ष लगाया है, अपने हाथों से लगाया है, तो उसका प्रभाव आपको होगा। आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, किसी को दक्षिणा देते हैं, कोई वृक्ष लगाते हैं, तो उसका प्रभाव आपके साथ रहता है, जो व्यक्ति लगाता है उसके अनुसार। तो अमरूद के वृक्ष का पॉजिटिव प्रभाव आपको और भी चाहिए तो अमरूद के वृक्ष के साथ साथ में 2 वृक्ष आप और लगाइएगा। इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो 2 वृक्ष कौन है वो समझिए। मान के चलिए आपने अमरूद का वृक्ष अपने बाउंड्री क्षेत्र में लगा दिया है। आपके घर से मान लो 5 हाथ की दूरी पर भी हो, अगर आपने लगा दिया है, 9 हाथ की दूरी पर मैंने लगाने के लिए कहा है, लेकिन अगर आपने लगाया है, उसका सकारात्मक प्रभाव अगर आपको लेना है तो आप ध्यान दीजिए, आपको एक और वृक्ष लगाना पड़ेगा और उस वृक्ष का नाम है पलाश का वृक्ष। पलाश का वृक्ष अगर आप लगा देते हैं तो कुछ हद तक अमरूद के वृक्ष का सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा। इसमें कोई दो नहीं, क्योंकि अमरूद का जो वृक्ष है वो बृहस्पति और बुध दोनों उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। तो आप जैसे ही पलाश का वृक्ष लगा देते हैं तो इसलिए आपके जो है सकारात्मक प्रभाव उसका मिलेगा। इसमें कोई दो नहीं। दूसरा वृक्ष मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो वृक्ष होता है नींबू का वृक्ष। हाँ ठीक, में सुन पा रहे हैं आप। अमरूद के वृक्ष अगर आपने लगाया है तो आप पलाश का वृक्ष भी लगाइए और साथ में आप नींबू का वृक्ष भी लगाइए। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने की बात है, नींबू के वृक्ष भी आपके मुख्य दरवाजे के समीप नहीं होना चाहिए। वो भी आपके घर से लगभग 5 हाथ की दूरी पर होना चाहिए। कांटेदार पौधा होता है ना, खटा पौधा होता है ना, तो आपके घर के वातावरण को बिगाड़ सकता है। ठीक है। नींबू का फल आपके लिए पॉजिटिव है, मैं सही कह रहा हूँ। नींबू का फल सकारात्मक ऊर्जा देता है। आप दरवाजे पर टांग देते हैं तो नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है, शोषण कर लेता है। लेकिन वहीं अगर वृक्ष आपके मुख्य दरवाजे के समीप हो या 5 हाथ के अंदर में हो तो वहाँ नेगेटिव प्रभाव आपको देगा। ठीक है। तो अगर अमरूद के सकारात्मक प्रभाव आपको लेना है तो पलाश और नींबू साथ में अमरूद को लगाइएगा तो इसका उत्तम और अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी विशेष परिस्थिति में मुझसे परामर्श जानकारी के लिए आपको मेरा फीस देकर मुझसे बात करना होगा और किसी भी तरह के प्रश्न और किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।